ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई अबाउट योर एसिड बेसिस इन सॉल्ट चैप्टर। उसमें आज हम कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल योर फर्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स। देन वी विल टॉक अबाउट द पीएच पेपर, ठीक है, हाउ पीएच पेपर इज़ यूज्ड and the pH scale, what is the utility of pH scale and how we read the different pH of different solutions। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, देन स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। हम देखेंगे कि क्यों एसिड्स और बेसिस स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। सो आज के हमारे बेसिक टॉपिक्स यही रहने वाले हैं। तो वन बाय वन चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ विल बी द एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। कोई भी एसिड या बेस होगा, जो भी एसिड या बेस होगा, उसकी कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो जितनी भी हम एसिड्स और बेसिस की डिस्क्रिप्शन करते हैं उसके लिए जो ये दोनों टर्म्स होंगे, स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। इनका डिफरेंट मीनिंग, अलग ही मीनिंग होता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन एक ही चीज़ है, नहीं। एसिड्स बेसिस के केस में स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन के डिफरेंट मीनिंग्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम स्ट्रेंथ को अलग पढ़ते हैं और कंसंट्रेशन को अलग। तो स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एसिड एंड बेस टू डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन। वो उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी कही जाती है, जिसकी वजह से जब उसको हम किसी सॉल्वेंट में डालेंगे, सॉल्यूशन में वो डिसोसिएट करेगा। नाउ व्हाट इज डिसोसिएशन? दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। The dissociation means the dissociating means breaking of ionic compound into its ions। जो भी आयनिक कंपाउंड होगा वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, दैट इज योर डिसोसिएशन। सो द पीएच मेजर्स दिस स्ट्रेंथ। अगर आपको किसी एसिड बेस की स्ट्रेंथ निकालनी है तो वो आपको कहाँ से पता लगती है? फ्रॉम पीएच, ठीक है। पीएच पेपर, पीएच स्केल को आप स्टडी करते हो एंड दैट कैलकुलेट्स योर स्ट्रेंथ। देन डिसोसिएशन, it also refers to a ability of an ionic compound to break apart into its ions, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेंथ के बारे में होता है, जो किसी भी एसिड बेस की कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है टू डिसोसिएट इन एनी गिवन सॉल्यूशन। डिसोसिएट करेगा तो वो कोई भी आयनिक कंपाउंड है, लेट्स से, देन इट विल ब्रेक इनटू आयंस, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ है वो पीएच कैलकुलेट करता है। नाउ डिसोसिएशन के बारे में आपको याद ही होगा, हमने एग्जांपल किया था अबाउट HCl। HCl इज़ ए आयनिक कंपाउंड, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड होता है तो ये ब्रेक हो जाता था इन आयंस, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हुई? कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन, क्योंकि जितना भी कंपाउंड था, आयनिक कंपाउंड था, ये पूरा का पूरा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाता है। इसका कोई भी पार्ट लेफ्ट नहीं रहता है, तो ये पूरा ब्रेक हो जाता है। इसको बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। और बेसिकली ये टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। यू कैन सी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसकी कैपेबिलिटी होती है टू शो कंप्लीट डिसोसिएशन इनटू आयंस। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ के बारे में। अब करते हैं हम कंसंट्रेशन की बात। ओके, नाउ मूविंग टू योर कंसंट्रेशन पार्ट। किसी भी एसिड और बेस की कंसंट्रेशन की जब बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ आपको पता लग गया, इट इज़ द एबिलिटी, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी होती है। बट कंसंट्रेशन इज़ डिफरेंट। कंसंट्रेशन क्या होता है? किसी भी हम सॉल्यूशन में जब एसिड और बेस को डिज़ोल्व करेंगे, मिलाएंगे, तो जितना एसिड और बेस उसमें उसका अमाउंट होगा, ठीक है, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है। कॉन्सेंट्रेशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। कितना एसिड या फिर बेस एक सॉल्यूशन में डिजॉल्व्ड है, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन मानी जाती है। कॉन्सेंट्रेशन को हम
किसी के लिए भी निकाल सकते हैं ना। एसिड के लिए होगा देन इट विल बी एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन, फॉर बेसिक इट विल बी बेसिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। An acid or a base will have the same pH regardless of how concentrated it is. कोई भी एसिड बेस होगा, ये नहीं डिपेंड करता कि वो कम कॉन्सेंट्रेटेड है या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जितना भी कॉन्सेंट्रेटेड है पर उस सॉल्यूशन की जो पीएच होती है दैट विल बी रिमेन सेम, ठीक है, वो सेम रहती है जो उसकी पीएच होती है। पीएच के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसके बाद हम पीएच टॉपिक करेंगे, उसमें मैं आपको सब बताऊंगी कि व्हाट इज़ द पीएच एंड हाउ पीएच स्केल इज़ यूज एंड व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ पीएच। देन इफ़ यू ऐड वाटर टू डाइल्यूट इट, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना चाहते हैं, डाइल्यूट मीन्स यू आर एडिंग मोर सॉल्वेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, आप ज़्यादा पानी उसमें ऐड करी जा रहे हैं, देन व्हाट इज़ हैपनिंग, इट इज़ द सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूटिंग, यू आर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा दैट मीन्स लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन. So if you add water to dilute it, it has still the same number of hydrogen ions. For example, if you are taking acidic solution, आपको पता है जो acidic solution होगा, acids होंगे, वो क्या करेंगे, they will produce H positive ions. तो उस solution में H positive ions हैं. But if you think, let's say we add more water, more acid into it, then you will think for one time that अगर मैं ज़्यादा पानी डाल रहा हूँ, ज़्यादा सॉल्वेंट डाल रहा हूँ, then it will produce, ज़्यादा एसिड डाल रहा हूँ then it will produce more हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता, आप जितना भी एसिड डालो, जितना भी वाटर में एसिड डालो, the amount of H positive ions will remain same which were in the beginning, ठीक है। जो H positive ions का नंबर होता है that will remain same, पर चेंज क्या होगा, जो उसकी वो होती है ना अरेंजमेंट होती है H पॉजिटिव की, वो डिफरेंट हो जाती है। अगर आप ज़्यादा एसिड मिलाओगे तो क्या होगा, जो H पॉजिटिव आयंस है दे विल लोकेट टू फार ऑफ प्लेसेस, वो स्प्रेड हो जाते हैं। H पॉजिटिव आयंस साथ साथ होने की बजाय स्प्रेड हो जाते हैं, बट उनका नंबर सेम रहता है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट नोट विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है। तो it can be acid or basic concentration, ठीक है, that I have already told you. concentration हम जिसकी निकाल रहे हैं, हम acid की concentration भी निकाल सकते हैं and base की भी निकाल सकते हैं। acid की होगी then it will be called as acidic concentration, base की होगी then it will be called as basic concentration. एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप डिफाइन करो तो व्हाट यू विल टेल दैट एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ एसिडिक आयंस विच आर बीइंग डिसोसिएटेड बाय द कंपाउंड, ठीक है। एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन इट इज द अमाउंट ऑफ एसिडिक आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। और बेसिक में क्या होगा, बेसिक आयंस की बात होगी, ठीक है। एसिडिक आयंस आपको पता है H पॉजिटिव आयंस एंड बेसिक आर OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन होती है। वन मोर थिंग, जो आप कॉन्सेंट्रेशन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो 12th क्लास में, ये काफ़ी ज़्यादा है, इन योर 10th क्लास ऑल्सो इट इज़ देयर, ठीक है। जो हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं दैट इज़ ऑफ that is measured in concentration can be measured in moles, ठीक है। about moles you have studied in your 9th class also in your first chapter matter. so moles, then parts per million ppm, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट्स हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन की, जो आप कैलकुलेट करने के लिए निकालते हो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर्ड इन मोल्स, पार्ट्स पर मिलियन एंड वन मोर थिंग इज देयर दैट इज अ परसेंटेज ऑल्सो, है ना। परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं,
where you calculate the percentage of solution. Then you will calculate the percentage of means amount of mass of solute upon the mass of solution into 100. For percentage you multiply with 100, and moles you can calculate, ठीक है, given mass upon molecular mass of any compound. So this is the basic concept for concentration. Then one more thing you can say, that concentration is the amount of solute to amount और content, ठीक है, जितना वो प्रेजेंट है, content of या amount of solvent, ठीक है. तो आप वो कॉन्सेंट्रेशन फिर फाइंड आउट कर सकते हो. दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेंट्रेशन. पीएच के टर्म्स में भी आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, है ना. पीएच एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन जो होगी उसके अंदर क्या होगा, योर जो पीएच स्केल होता है. तो अगर हम एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें एसिडिक आयन ज़्यादा है, तो उसकी पीएच 7 से कम होगी. एंड फॉर बेसिक कॉन्सेंट्रेशन जो उसकी पीएच है वो 7 से ज़्यादा होगी, इट विल बी मोर देन 7, ठीक है. तो ये कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कुछ बातें हो गई. इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अबाउट वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस इन और एसिड्स और बेसिस इन योर गिवन सॉल्यूशन. Okay students, so next, strong and weak acids and strong and weak bases, ठीक है. strong और weak acids और bases क्या होते हैं और वो क्यों होते हैं, strong and weak, वो हम देखते हैं जब हम strong acid या strong base को water में डालेंगे, ठीक है. तो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग है ना, तो क्या होगा, ज़्यादा आयंस में डिसोसिएट होगा, ठीक है. ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा आयंस रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है. तो उससे क्या होगा, दैट सॉल्यूशन विल बी मोर डेंजरस, ठीक है. जितना वीक एसिड या बेस होगा दैट विल बी लेस डेंजरस फॉर अस. क्यों, क्योंकि उसके आयंस कम अवेलेबल होंगे रिएक्ट करने के लिए, ठीक है. तो यही नटशेल में हम बोलेंगे कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस. तो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ बेस डिसॉल्व्स इन वाटर, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस को हम अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नियरली ऑल द एसिड एंड बेस मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट इनटू आयंस. ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो या स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो वो पूरा का पूरा ही डिसोसिएट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन. वो पूरे आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. वीक में ऐसा नहीं हो पाता, उसमें होता है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन. तो ग्रेटर द एबिलिटी टू डिसोसिएट, जितनी ज़्यादा एक कंपाउंड की एबिलिटी होगी डिसोसिएट करने की, उतना उसका ज़्यादा पोटेंशियल होगा किसके लिए, डेंजरस होने के लिए, है ना. वही मैंने जो आपको बताया, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा तो वो ज़्यादा डेंजरस होगा. क्यों, बिकॉज देयर आर मोर आयंस अवेलेबल टू रिएक्ट. जिस सॉल्यूशन में हमें वो है, एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक है, तो अगर वो ज़्यादा आयंस में ब्रेक हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा, तो वो सारे के सारे आयंस अब रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल हैं, जो डेंजरस होता है. देन व्हेन अ वीक एसिड और अ बेस डिसॉल्व, ये वाइस वर्सा हो जाता है अबाउट वीक केसेस. When weak acid or base dissolves in water, only a small fraction of acid and base molecules dissociate, है ना, जिसको हम इनकम्प्लीट डिसोसिएशन बोल रहे हैं. तो क्या होगा, विद लेस आयंस इन सॉल्यूशन. अब अगर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है तो जो सॉल्यूशन है उसमें लेस आयंस होंगे, कम आयंस होंगे. देन देयर इज लेस डेंजर टू, बिकॉज देयर आर लेस आयंस अवेलेबल टू रिएक्ट, ठीक है. तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स और बेसिस का, ठीक है. इसमें आपका एक कंसेप्ट आ जाता है अबाउट योर, विच वी से अबाउट डिसॉल्विंग एसिड्स इनटू बेस.
acids into water, dissolving acids into water. ये बच्चों बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। कोई भी अगर आप एसिड या बेस को पानी में मिलाना चाहोगे तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, हीट इवॉल्व होती है, तो ये आपके लिए डेंजरस हुआ, ठीक है। तो होता क्या है, आपको हमेशा याद रखना है कि एसिड्स और वाटर, एक जगह हमारे पास एसिड है, एक वाटर है। आपको क्या करना चाहिए, जब आपको एसिड और वाटर को मिलाना है, ठीक है, तो आपको एसिड, यू शुड ऐड एसिड टू वाटर स्लोली, नॉट वाटर टू एसिड। मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आप वाटर को एसिड में डाल दो, नहीं, वाटर है, ठीक है, यू हैव टेकन अ वाटर, अ बकेट ऑफ वाटर, एंड देन यू विल ऐड एसिड इनटू इट स्लोली एंड स्लोली अलोंग द साइड्स ऑफ दैट बकेट, ये जो भी आपने लिया हुआ है, ठीक है, एनी बीकर और एनीथिंग विच यू हैव टेकन फॉर एक्सपेरिमेंट। तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे उस एसिड को डालोगे साइड से, फ्रॉम द साइड्स ऑफ दैट बीकर, और उसके बाद आप कांस्टेंट स्टरिंग करोगे, दूसरी तरफ उसको रख के कांस्टेंट उसको मिलाते रहोगे हल्के से। ग्लास रॉड अवेलेबल होता है ना ग्लास का, उससे आप स्टर करते रहोगे, उसको हिलाते रहोगे जो आपने एसिड डाला है पानी के अंदर। ये करना चाहिए आपको, रेदर दैन अगर आप एसिड पड़ा उसमें डायरेक्ट पानी डाल दोगे तो देन इट विल कॉज द मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर टू स्प्लैश आउट ऑन योर फेस, और उससे क्या हो सकता है, आपको बर्निंग हो सकती है। तो दिस इज़ अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस वजह से आपको कहा जाता है कि आपको एसिड को पानी में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ना कि पानी को सीधा एसिड में डालना चाहिए, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन विच विल टेक प्लेस बिटवीन द टू, एंड दैट इज़ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तभी इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा प्रैक्टिकल लैब्स में, केमिस्ट्री लैब्स में, साइंस लैब्स में, जो बॉटल सॉल्यूशंस की होती है, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस जो होते हैं, उसके ऊपर कई बॉटल्स पे डेंजर के साइंस बने होते हैं, है ना, रेड कलर डेंजर साइंस आर देयर। तो वो डेंजर साइंस क्यों होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं ना, दैट आर हॉट सॉल्यूशंस, तो वो आपको हार्म कॉज कर सकते हैं। तो वो सॉल्यूशंस डेंजर सिग्नल्स के साथ उनके ऊपर लेबल होता है, एंड दैट आर एसिडिक सॉल्यूशंस, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, जिसको आपने बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिजॉल्विंग एसिड्स इनटू वाटर एंड व्हाट इज़ द मेन प्रिकॉशन which you should take, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेसिस। नाउ लेट अस स्टडी सम एग्जाम्पल्स दैट कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेसिस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन थे, विच वर डूइंग कंप्लीट डिसोसिएशन। तो आपने पहले काफ़ी बार स्टडी कर चुका है अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, देन नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये सब एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो HCl होता है दैट इज प्रेजेंट इन योर स्टमक एंड विच हेल्प्स इन योर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन योर स्टमक, ठीक है। तो HCl प्रेजेंट होता है आपके स्टमक में, तो इट इज़ नोन एज स्टमक एसिड। देन H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, जो बैटरीज में यूज होता है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज अ बैटरी एसिड। देन HNO3 इज योर नाइट्रिक एसिड, ठीक है। देन वीक एसिड्स आर विच आर शोइंग इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। सो फर्स्ट इज एसिटिक एसिड विच इज गिवन बाय केमिकल फॉर्मूला CH3COOH, ठीक है। COH इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड इट्स कॉमन नेम इज विनेगर, जिसको आप सिरका बोलते हो, दैट इज यूज्ड मोस्टली इन योर होम्स। Then other is your citric acid which is given by C6H8O7, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन के 7 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। एंड सिट्रिक एसिड इज मोस्टली फाउंड इन योर सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर ऑरेंज, मौसमी, लेमन, ठीक है, जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। देन स्ट्रॉन्ग बेस
NaOH, KOH. NaOH is sodium hydroxide, KOH is potassium hydroxide. Then weak bases are AlOH whole thrice, that is aluminium hydroxide. It is found mostly in your deodorants. ठीक है. Then other one can be ammonium hydroxide, which is used in many cleaning products. For cleaning purposes it is used. So this is a list of some acids and bases. Now moving to our next topic of today, that is your pH scale and pH use. Okay students, so now moving to our next topic is pH scale. pH scale क्या होता है? You can see pH. तो ये H कहाँ से आया? दिस इज रिलेटेड टू योर हाइड्रोजन आयंस. ठीक है, हाइड्रोजन आयंस से रिलेटेड होता है जिससे हम pH निकालते हैं. सो pH होता क्या है? द नेगेटिव लॉगरिदम, negative log of hydronium ion, that is H positive ion, H3O positive ion, concentration of an aqueous solution which is used to express the acidity. तो pH scale क्या होता है? It is negative of, pH is negative of log of hydronium ion. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ पीएच. जो पीएच होता है नेगेटिव होता है लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन और एच पॉजिटिव आयन. तो ये क्या करता है? ये मेजर करता है एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को. किसी भी सॉल्यूशन में कितना एच पॉजिटिव है, क्या कितनी उसकी एसिडिटी है, कितने उसमें एच पॉजिटिव आयंस है या ओ एच नेगेटिव आयंस है, वो ये पीएच स्केल मेजर करता है. जो पीएच स्केल होता है इसकी रेंज होती है फ्रॉम 1 to 14. ठीक है, जो 1 से 14 के बीच में 7 आया, दैट इज़ योर न्यूट्रल. 7 पे जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी हम स्टडी करेंगे वो न्यूट्रल स्टेट में होगा. एंड बिलो द 7, from 1 to 7 it will be acidic solution, and from 7 to 14 it will be basic solution or bases. ठीक है, तो pH क्या करता है? इट इज़ द मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन. वो किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी हमें बताएगा. pH scale ranges from 1 to 14. 1 to 6 will be acidic, 7 is neutral and 8 to 14 is basic. That means अगर pH स्केल पे आप देख रहे हो किसी भी सॉल्यूशन की, अगर उसकी वैल्यू 7 से कम आती है, देन दैट सॉल्यूशन विल बी एसिड. ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 7 आ रही है तो न्यूट्रल होगा, नॉट एसिडिक, नॉट बेसिक. देन अगर उसकी हाई पीएच वैल्यू आएगी तो देन दैट विल बी अ बेस. ठीक है, तो हम ये पीएच स्केल से मेजर कर सकते हैं. पीएच इज़ अ वे टू मेजर हाउ एसिडिक और बेसिक अ सॉल्यूशन इज. ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को कौन बताएगा? योर पीएच स्केल. अब आप पिक्चर में देख सकते हो अबाउट योर पीएच स्केल. जो पीएच स्केल होता है दैट रेंजेस फ्रॉम 1 to 14, और 1 to 14 से उसके बीच में वैल्यूज़ होती है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 14. 7 वाला न्यूट्रल हो जाता है एंड दैट विल बी योर एसिडिक सॉल्यूशन. ठीक है, एंड दैट फ्रॉम 7 to 14 इट विल बी अ बेस. तो जो एसिडिक होगा उसमें H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जो बेस होंगे उसमें OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी. तो जिसमें OH की ज़्यादा होगी तो उसमें दैट मीन्स H पॉजिटिव की कम होगी. इसमें H पॉजिटिव की ज़्यादा है, दैट मीन्स इसमें OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द केस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विच इज मेजर्ड इन योर पीएच स्केल, कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड कब होता है एंड बेस कब होता है. ठीक है, नेक्स्ट टेबल में आप देख सकते हो कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो, कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसकी आपको पीएच बतानी है एंड यू हैव टू टेल द नेचर ऑफ सॉल्यूशन कि वो एसिड है या बेस है. ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स आर देयर इंक्लूडिंग योर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देन ब्लड, वाटर, प्योर ब्लड, fine, distilled water, then your citrus fruits, fine. So different examples are there, this you will study, these are very important. And now coming to your next topic,
ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ अबाउट योर इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल। जो पीएच है उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है डे टू डे लाइफ में। सम एग्जांपल्स आर शोन हेयर। आर बॉडी वर्क्स इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारा जो नॉर्मल बॉडी का मेटाबॉलिज्म है दैट इज़ मेंटेन अप टू पीएच 7 and to 7.8। ये इस पीएच पे हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मली फंक्शन कर सकती है। When pH is less than 5.6, अगर pH 5.6 से कम हो जाती है इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया होगा। व्हाट इज़ एसिड रेन? जब एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, विच कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, जिसमें सल्फर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये हमारे एक्वेटिक लाइफ के लिए भी हार्मफुल है एंड हमारे इकोसिस्टम के लिए भी हार्मफुल है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तो जब पीएच 5.6 से कम हो जाती है देन इट अकर्स एसिड रेन। देन यू कैन कैलकुलेट द पीएच ऑफ डिफरेंट सॉइल्स इन योर एरिया। आपके एरिया में सॉइल है, ठीक है, हर सॉइल की अपनी अपनी एक पीएच होती है। मोस्टली सॉइल इज सॉइल, सो पीएच विल बी अप्रॉक्स सिमिलर। ठीक है, तो आप अपनी सॉइल की एक पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हो। पीएच ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब हमारा स्टमक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन आवर स्टमक वन एसिड इज प्रेजेंट, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो प्रोडक्शन ऑफ HCl इन द स्टमक। कई बार क्या होता है, जो स्टमक है उसमें एसिड का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। तो व्हाट हैपन्स, द केस ऑफ एसिडिटी अराइजेस। ठीक है, एसिडिटी मीन्स एसिड ज़्यादा हो गया, एसिड का कंटेंट is more, so it the person feels acidity। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? वी शुड यूज एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स मीन एंटा मीन्स ऑपोजिट, जो केमिकल्स ऑपोजिट एक्ट करेंगे एसिड्स के। ठीक है, हमें वो चीज़ें खानी चाहिए विच आर योर बेसिस। तो जो बेसिस होंगे वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड वी विल फील रिलीफ फ्रॉम पेन। ठीक है, तो जब एसिडिटी हो जाती है, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ दैट एसिड, एंटा एसिड्स आर टेकन in the form of pills or medicines anything, and which will act as a base। so antacids का काम क्या होता है? they are acting as a base। वो हमारे जो अंदर एसिड्स का अमाउंट ज़्यादा हो गया उसको न्यूट्रलाइज करेगा। so common example of your antacid is magnesium hydroxide MgOH whole twice, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये हम ले सकते हैं। देन टूथ डिके, जब आपके टूथ डिके हो जाता है, टीथ खराब हो जाते हैं, दैट अकर्स व्हेन पीएच लेस देन 5.5 हो जाती है, तो यू सफ़र फ्रॉम टूथ डिके। देन सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इन केस ऑफ बी स्टिंग। जब भी आपको कोई बी स्टिंग कर जाती है, कोई बी काट जाती है, हनी बी टाइप, देन व्हाट हैपन्स, that honey bee it really after stinging on your body part, it releases a kind of acid into your body। that acid is your formic acid or you can say methanoic acid। नेटल फ्लावर होता है, एक नेटल प्लांट होता है, उसकी जो लीव्स होती है, जो उसका नेटल का इंसेक्ट होता है, दैट इंसेक्ट दैट बी when it stings you, it releases acid called methanoic acid। ठीक है, तो ये जब एसिड्स आपकी बॉडी में चले जाएंगे तो आपकी बॉडी को पेन होगा, यू विल फील पेन। देन व्हाट हैपन्स, यू हैव टू टेक सम बेस फ्रॉम अल्कलाइन मीडियम फ्रॉम आउटसाइड सो दैट यू कैन अप्लाई ऑन दैट एरिया एंड यू कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ दैट एसिड टू गेट यू रिलीफ। ठीक है, तो जब बी स्टिंग होती है, देन आपने नोटिस किया होगा जब भी किसी को बी काटती है तो क्या करते हो आप लोग? यू अप्लाई सम पिकल और एनीथिंग, सोप और एनीथिंग विच इज़ एक्टिंग एज अ बेस
क्यों आप करते हो? क्योंकि वो बेस एसिड जो आपके अंदर रिलीज हुआ है, आपके बॉडी में एकदम गया है, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, जल्दी से उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, जिससे आपका वो पार्ट स्वेल नहीं होगा या आपको पेन नहीं, कम होगा बट नॉट दैट मच, ठीक है। तो ये आपका बी स्टिंग की वजह से होता है। तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म you can take, and this is also occurrence of acids in the bee। तो ये सब एग्जांपल्स है अबाउट pH, ठीक है, डिफरेंट pH of different cases। So this was all about your topics of today's session. I hope you all understood, and now we will meet in our next session with some new topics of this chapter. Till then, subscribe my channel if you have not. Thank you so much.